उनका ये अंदाज बिल्कुल वैसा था जैसा किसी मंदिर में श्रद्धालु भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के, अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। लेकिन इलेक्शन जो वो जीतते चले जा रहे हैं, तो सर वहां पर तो आप जानते हैं कि कोई खलाई मखलूक तो है नहीं, जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि हमारे। So fascinating. Narendra Modi in power for 12 years so far in India, and as you said, consolidated West Bengal now. 294 में से बीजेपी ने 206 नशस्तें हासिल कर ली, जो कि हर एतबार से तारीखी अहमियत का हामिल है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी हासिल की उस इलेक्शन की जिसमें इमरान खान का मैंडेट था, इमरान खान को जेल में डाल दिया और शहबाज शरीफ को लिया, उसकी मुबारकबाद मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग नहीं देते सर। मुल्क के अंदर मौजूद लोग पाकिस्तान में मुबारकबाद नहीं देते इलेक्शन की। उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं और तकरीबन 12 या 14 साल जो एक रूल किया ममता बनर्जी ने, उसका खात्मा बीजेपी ने। दोस्तों, आज के नए और दिलचस्प वीडियो में आप देखेंगे कि बंगाल में भाजपा की 2026 की जीत और ममता बनर्जी की हार पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया में काफी हलचल और हैरान करने वाली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से उपस्थित थे। पीएम मोदी बंगाल में बिल्कुल नए अंदाज में नजर आए। समारोह में स्टेज पर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को एक अनोखे अंदाज से नमन किया। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम कर अभिवादन किया। पीएम मोदी का अभिवादन करने का एक और नजारा इस वीडियो में देखा जा सकता है। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने हाथ जोड़कर जनता जनार्दन को नमन किया और बंगाल के लोगों के प्रति अपना आभार और विश्वास व्यक्त किया। अगर आप इस चीज को देखें तो दैट इज अ बिग थिंग। ये एक बड़ी चीज है भैया, ये कोई मजाक नहीं है। नरेंद्र मोदी जितने ज्यादा मजबूत होते हैं उतना ज्यादा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के अंदर मामलात खराबी नजर आती। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि सपोर्ट, ट्रस्ट उन लोगों का इंडिया के जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और उनको वोट करते हैं। अब यकीन करें कि बहुत सारी बातें हैं, मतलब इस मैप से साबित हो रहा है कि भाई लोग उनके साथ मजीद जुड़ रहे हैं, ना कि उनसे अलग हो रहे हैं। और वो उनकी जो ग्रिप है 2014 में जो उन्होंने स्टार्ट लिया था, 2026 में उनकी वो ग्रिप जो है वो मजीद स्ट्रांग हुई है। और मेरे ख्याल में एक बड़ी हौसला अफजा बात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी या उनके लोगों के लिए कि भाई उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। और तकरीबन 12 या 14 साल जो एक रूल किया ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में, उसका खात्मा बीजेपी ने किया। और ये स्टोरी जब शुरू होती है, 2-3 चीजें हमने देखी। एक तो नेशनलिज्म के ऊपर बड़ा फोकस किया गया। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी इन लास्ट 10 और 12 इयर्स में देखी कि शायद एक पहले वाले हिंदुस्तान में वो नहीं थी। लेकिन असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि जो कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने लोगों के सामने लाया, तो एक ऐसे तरीके से लाया गया कि उसके ऊपर लोगों ने उस चीज को हाथों हाथ लिया, उस चीज का ट्रस्ट किया, उस पे एतबार किया और उसका यकीन था उनको कि ये ठीक है और हम इसके साथ करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा खैर इस जीत के ऊपर यकीनी तौर पर बात करेंगे, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल बात करूंगा मैं। एक तो ये मामला है कि पाकिस्तान के साथ हालात खराब हो सकते हैं। फिर कहा जाता है
कि नामुमकिन ख्वाब की तकमील, ये मतलब जो टॉप स्टोरीज हैं बीबीसी की या बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने इस किस्म की हेडलाइंस दी है। मोदी मगरबी बंगाल में तारीखी फतह हासिल करने में कैसे कामयाब हुए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, पीर के रोज जैसे जैसे इंडियन रियासत मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के नताइज के रुझानात आने लगे, दारुल हुकूमत कोलकाता और रियासत के दूसरे इलाकों में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। बंगाल की तारीख में ऐसा शायद ही पहली दफा देखा गया हो। वैसे आमतौर पर बंगाल की सड़कों और गलियों में लाल सलाम, जय बांग्ला, माए माठी मानस, जय दुर्गा और जय मां काला जैसी सियासी और मजहबी नारे सुनने को मिलते रहे। लेकिन अब बंगाल का सियासी और समाजी मंजरनामा बदल चुका है। मगरबी बंगाल में इख्तिदार हासिल करना तो दूर की बात, उसके करीब पहुंचना भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जैसी कौम परस्त सियासी जमातों के लिए एक नामुमकिन सा ख्वाब मालूम होता था। लेकिन यही बीजेपी हालिया इंतखाबी नताइज के बाद रियासत की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनकर उभरी है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक ऐसे मतलब बीबीसी वाले कह रहे कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 294 में से बीजेपी ने 206 नशस्तें हासिल कर ली, जो कि हर एतबार से तारीखी अहमियत का हामिल है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी हासिल की, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी हासिल की है बीजेपी ने। मैं तो देखता हूँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नरेंद्र मोदी जितने ज्यादा मजबूत होते हैं उतना ज्यादा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के अंदर मामलात खराबी नजर आती है आपको। ठीक है जी, मोदी साहब ने कहा जी गुड गवर्नेंस जीत गई है, डेवलपमेंट हैज वन, प्रो पीपल स्पिरिट जो है वो जीत गया, सोशल जस्टिस जो है वो जीत गया और इसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये साउथ एशिया के लिए क्या है, साउथ एशिया के लिए ये है कि बांग्लादेश विल बी बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं होंगे इंडिया के, जब तक इंडिया ये नहीं समझता कि मेरी मर्जी की वहां हुकूमत हो। इंडिया ये तस्वुर ही नहीं करना चाहता कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या ये जो है वो पाकिस्तान को इक्वेशन से निकाल दें, बांग्लादेश या नेपाल या भूटान, मालदीव, श्रीलंका ये वो काम करें जो इंडिया की मर्जी के खिलाफ। इंडिया ये तस्वुर ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तो उन्हें पता है कि उसने वो अपना जितने जोगा है लगा हुआ है, ठीक है ना, पाकिस्तान तो अपना लगा हुआ है, ठीक है जी। और तो इस चीज को भी देखना है। अब अगर आप इस चीज को देखें, ठीक है ना जी, अगर आप इस चीज को देखें तो दैट इज अ बिग थिंग। ये एक बड़ी चीज है भैया, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके। तो फॉरेन पॉलिसी का क्या जो है वो सिस्टम होगा। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है असल चीज तो ये है, ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी साहब अगर मरकज चलाते रहेंगे और मरकज चलाने के लिए वो सारी स्टेट्स जो है उनकी सपोर्ट उनको रहेगी, भले वो जो भी नैरेटिव भी बनाना पड़ता है ऑन ग्राउंड। देखिए लोग जो है ना, हमारे साउथ एशिया के अंदर एक चीज होती है, इसे हम बोलते हैं ये प्रो इनकम्बेंसी है। हालांकि इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। मोदी साहब इज ऑलवेज इन प्रो कम्बेंसी। तो बहुत सारे लोगों का अमेरिका में ये कहना होगा कि अगर इंडिया के अंदर वोटर टर्नआउट ज्यादा होगा तो शायद मोदी के खिलाफ जाएगा। अगर आपको याद हो कि जब ट्रंप ने इलेक्शन कमीशन की जगह तकरीर करते हुए ये कहा कि इंडिया के अंदर ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए कितने मिलियन, 100 मिलियन दे रहे थे, 150 मिलियन के कितना, तो उस पर ट्रम्प ने ये कमेंट किया, दे वांटेड टू ब्रिंग समवन एल्स, लेकिन वो भी काम नहीं किया। ये आप देखें, ये दिस इज अ रियलिटी। अगर आप इसका सही तरह एनालिसिस करें तो ये रियलिटी है ना। अगर आप इस चीज को देखें तो देन यू विल कम टू नो कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मोदी साहब इज इंजॉइंग इवन कि आप जो मर्जी कर लें वो इज गोइंग टू विन। तो ये जो रीजनल इलेक्शंस हैं मोदी को फायदा देंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज ऐतिहासिक दिन है और वही हैरानी और चिंता की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया, विशेषकर न्यूज चैनलों और विश्लेषकों में बंगाल के नतीजों को लेकर हैरानी जताई गई है।
क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी की जीत की उम्मीद थी। वहीं उन्होंने मोदी के प्रति बहुत सी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ प्रतिक्रियाओं में प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल में प्रचंड जीत को लेकर चिंता है, साथ ही इसे पाकिस्तान के लिए मातम जैसी स्थिति बताई जा रही है और हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर सभी को हैरानी हुई। कुछ पाकिस्तानी विश्लेषक इस बात से हैरान हैं कि कैसे ममता बनर्जी का किला ढह गया, जिसे वे भारतीय लोकतंत्र की ताकत के रूप में देख रहे हैं। अब उन्हें घुसपैठियों पर हंटर की चिंता सता रही है और वही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस जीत के बाद अब बंगाल में कथित घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी, जिसे लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में चिंता है। अब जिन्ना और मुनीर के मिशन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया गया है कि बंगाल में कमल खिलने से पाकिस्तान का बांग्लादेश मिशन फेल हो गया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में इस चुनाव के नतीजों को भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव और बीजेपी के दबदबे के रूप में देखा जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास की घंटी बजाएं।